मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स जिसमें कंटिन्यू यूनिट 5 है और इसमें जो है 5.3 आज करेंगे। इसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो पूछेगा, तो वो हम एक बार देख लेते हैं वो चीज़ें होती क्या है। फिर आपको जो है इंशाल्लाह आगे एक्सरसाइज जो है वो करवाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज की आपको जल्दी समझ आ जाएगी अगर आप लोग जो है ये अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है जी। वो कहता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन जो है वो किसी सेट का निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं और क्या चीज़ होती है। ठीक है। कहता है व्हेन द एलिमेंट ऑफ टू और मोर सेट्स आर कंबाइंड इन दी वन सेट द न्यू सेट इज़ कॉल्ड अ यूनियन ऑफ दो सेट। वो कहता है कि जब एलिमेंट किसी एक, दो या दो से ज़्यादा सेट हों जिनके एलिमेंट किसी एक सेट के अंदर कंबाइन करके लिखे जाएं, ठीक हो गया, उसको कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। ठीक है जी। और इसको डिनोट करते हैं दी यूनियन ऑफ टू सेट इज़ रिप्रेजेंट बाय दी सिंबल्स यू। इसको यू पढ़ लें आप, लेकिन इस सिंबल को आपने यूनियन ही कहना है। ठीक है। इसको यू आप यह जहन में रख लें कि जो यूनियन होता है इसका जो सिंबल होता है वो ये वाला यूज़ होता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे उसने ये एग्ज़ाम्पल हमें बताई हुई है। ठीक है। तो जैसे कि ये पहली एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं कि 1 3 5 7 9 और 11, और बी में है हमारे पास रकमें 1 2 3 4 और 5। ठीक है। यूनियन में क्या उसने कहा, कंबाइन करके दोनों सेट की वो हमने एक सेट के अंदर लिखनी है, तो वो जो सेट होगा वो यूनियन हो कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखें ए यूनियन बी, देखें ए की वैल्यू लिखी, बी की लिखी। ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखें 1 आया हुआ है, इधर भी 1 आया हुआ है। जो एक जैसे डिजिट होंगे उनको एक ही दफ़ा लिखेंगे। ये नहीं है कि इधर भी 1 है इधर भी 1 है तो वो आप यहाँ पे 1 और 1 लिख दें, तो वो सेट होता ही नहीं है। जिस सेट के अंदर दो एक जैसे डिजिट होते हैं वो सेट नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे 1 है इधर भी 1 है तो वो 1 हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। ठीक है। फिर देखें, और एक और चीज़ मैंने आपको बताया कि वेल डिफाइंड एक तरतीब भी इसके अंदर होनी चाहिए कि 1 के बाद 2 होता है तो 2 ही आएगा। इधर देखें इधर भी 2 है, इधर नहीं है, लेकिन हम वो भी लिखेंगे। ठीक है। सारे नंबर कंबाइन करके एक तरतीब से लिखने को हम जो है यूनियन कहते हैं। ठीक है। इसको हमने इस तरह से करना है। खैर आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है। थ्योरी की बहुत कम समझ आती होती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे वो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है। आगे इसका इंटरसेक्शन है, इसके अंदर जो पूछेगा वो इस एक्सरसाइज में वो क्या होता है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हु कंबाइन ऑल द कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट। ठीक है। यहाँ पे वो कहता है कंबाइन करके लिखे जाने वाले वो नंबर हैं जो कॉमन एलिमेंट होंगे, यानी एक जैसे एलिमेंट। दोनों सेट के अंदर एक जैसे एलिमेंट को हम एक सेट के अंदर लिखते हैं, जिसको आप जो है वो कहेंगे कि ये इसका इंटरसेक्शन है। ठीक है। और इसके अंदर एक बार देख लेते हैं कि ये इसमें जो है उसने क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे देखें सी की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे सी और डी का जब यूनियन लेगा और इसको डिनोट करते हैं उल्टा यू जो है, ये भी चीज़ समझ लें कि जो यूनियन है वो सीधा है और जो इंटरसेक्शन है उसका सिंबल ये वाला होता है। ठीक है। उल्टा यू लगा लें इसको जी। तो जब हम इसका सी और डी का इंटरसेक्शन लेंगे इस तरह से हम लिखेंगे सी इंटरसेक्शन डी, और ये वैल्यूज़ लिखी। देखें इनमें जो एक जैसी कॉमन फैक्टर होंगे, जो एक जैसे नंबर होंगे ना, उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखें 6 है, इधर भी 6 है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। इधर 9 है, इधर 9 नहीं आया तो नहीं लिखा हमने। इधर देखें फिर 12 आता है, यहाँ पे काउंटिंग चूँकि आपको पता है ये 100 ऑन है, आगे नंबर चलते जा रहे हैं। 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, फिर 14 आएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 आना है तो 12 वो भी इसमें भी है, इसमें ये लिख देंगे। ठीक है। वो नंबर लिखने जो दोनों में मौजूद है इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है जी। आगे आ जाता है डिफरेंस। किसी भी सेट का जो डिफरेंस है वो फाइंड कैसे करते हैं। कहता फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टू सेट एक्स एंड वाई, वी नीड टू फाइंड द एलिमेंट दैट बी टू एक्स बट नॉट टू वाई।
बात समझ आई है। वो कहता है जो भी नंबर है, दो एक सेट हैं, एक का नाम x है, एक का नाम y है, x के अंदर जो नंबर मौजूद हों वो y के अंदर मौजूद ना हो, नॉट टू y। ओके, यानी x के फ़र्ज़ कर लें जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 और y के एलिमेंट हैं हमारे पास, इसमें फ़र्ज़ कर लें 3 भी है, 4 5 इस तरह से हैं। अब उसने कहा कि x के अंदर जो मौजूद होंगे वो हम लिखेंगे, उसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। अब देखें 1 इधर है, इधर नहीं है तो 1 लिखेंगे, इधर 2 है, इधर नहीं है तो 2 लिखेंगे, इधर 3 है, इधर भी 3 है, तो 3 को 3 से माइनस कर दें तो क्या बचता है 0, तो ये हम नहीं लिखेंगे, ये छोड़ देंगे। और इसके आगे ये यहाँ पे 4 भी है, 5 भी, इसके साथ हमारा कोई तल्लक नहीं है, ये हमने ना लिखने हैं ना हमने इनको देखना है। ठीक है, पहले वाले सेट में वो कहता है जो मौजूद है वो हमने लिखने हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किससे करते हैं, या तो x ओवर y से या फिर x माइनस y से। ठीक है, हम ज़्यादातर ये वाला जो है ये यूज़ करेंगे जी। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं साथ में कि a माइनस b, ये a की वैल्यू है, ये b की, क्योंकि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखें 5 है, इसमें पूरे सेट के अंदर कहीं पे 5 नहीं है, वो हमने लिख लिया। इधर देखें ये आंस निकाला हुआ है। अच्छा, इधर 7 है, इधर है, वो हमने नहीं लिखना क्योंकि 7 में से 7 माइनस हो जाना है तो 0 आना है। इसी तरह 9 है, 9 नहीं लिखेंगे, 11 है, इधर भी है, 13 है, 13 इधर है, बाकी और नई नंबर है। ये इसमें इजाफी नंबर हो या ना हो बी के अंदर, वो हमें कोई गर्ज नहीं है, हमने इसको देखना है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा डिजिट था जो इसमें मौजूद नहीं था, वो हमने इधर लिख लिया, ये जवाब आ गया। ऐसे ही आपने करते जाना है। अच्छा, अब आगे वो कहेगा कंप्लीमेंट फाइंड करें। ठीक है, कंप्लीमेंट इसको डिनोट करते हैं सी के साथ, किसी भी डिजिट के ऊपर फ़र्ज़ कर लें एक ए सेट है, इसके ऊपर सी या फिर ए के ऊपर एक छोटी सी डैश। ठीक है, इसको कहते हैं कंप्लीमेंट। खैर इसमें उसने ये चीज़ बताई भी नहीं हुई इस डेफिनेशन के अंदर, तो ये दो चीज़ें जो सी को और यहाँ पे डैश, ये कंप्लीमेंट को शो करेंगे। अच्छा, इसका मतलब जिसके ऊपर ये होगा ना उसमें यू माइनस ए, जिस सेट के ऊपर होगा वो यू में से माइनस हो जाएगा, यानी यूनियन वाला सेट होता है। यूनियन सेट एक ऐसा सेट होता है जो सबसे बड़ा होता है सेट। ठीक है, सेट जिसमें भी हमें वो सेट यू वाला देगा ना, उसके अंदर जो यू की वैल्यू होंगी ना, वो जितने भी आगे सेट होंगे, चाहे ए सेट हो, चाहे बी सेट हो, चाहे सी सेट हो, इन सब सेट से बड़ा यूनियन का कायनात यानी कि सबसे बड़ा सेट होता है ये। ठीक है, यूनियन सेट, तो ये हमारे पास सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है, यू में से माइनस जिसके ऊपर सी होगा ये लिखा होगा वो माइनस कर देंगे, सिंपल, हमारे पास कंप्लीमेंट जो है वो फाइंड हो जाएगा। ओके जी, बस आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसमें एक्सरसाइज के अंदर उसने दी भी नहीं हुई, सिर्फ एक दो दी है, तो वो मैं डायरेक्ट आपको समझा दूंगा। ठीक है, इसमें मज़ीद डिटेल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें उसने बहुत सी प्रॉपर्टी बताई भी नहीं हुई, तो मैं आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ। अब यहाँ पे हमारे सॉल्व हैं, मैंने किए हुए हैं, तो इजीली आपने इसको समझ लेना है। अब मुझे उम्मीद है कि कोशिश मैंने की है, खैर तो आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यानी एन के सेट ये दिया, एम का सेट ये दिया हुआ है, तो यूनियन फाइंड करना है, चूँकि फाइंड द यूनियन, तो एन यूनियन एम ये आपने ऐसे लिख लेना है, और m की वैल्यू लिखनी है, यानी सॉरी n की फिर m की। ठीक है, यूनियन का मतलब था दोनों को मिलाकर इसमें सेट लिखना है। ठीक है, जो एक जैसी रकम है उसको एक दफ़ा, जो चाहे एक इसमें आई है इसमें नहीं है वो भी हमने लिखनी है। दोनों सेटों के अंदर जो भी रकमें होगी वो हम इधर लिखेंगे। 1 लिखा, 1 इधर नहीं है लेकिन लिख लिया, 2, फिर इधर भी 3 है, इधर भी 3 की भी लिख लिया, 4 4 5 5 वो लिख लिया। ये सारा सेट एक कंबाइन एक सेट जो बनता है उसको आप यूनियन कहते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, सिंपल, इजीली आपने ये चीज़ करते जाना है बिल्कुल आसानी से जी। तो आगे ए में ये दिया हुआ है, बी पार्ट ये दिया हुआ है, हमने लिखा है यूनियन बी। एक्सरसाइज हमारी देखना जल्दी जल्दी अब हो जाएगी क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको वाजे कर दी है। अब ए की ये सेट है, बी का ये है, तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों के सेट के जो नंबर हैं वो कंबाइन करके लिख लेते हैं। 1 इधर है वो लिख लिया, 2 दोनों में है एक दफ़ा लिखना है, इसमें नहीं है इसमें है 2 वो लिख लिया,
3 फिर 4, एक तरतीब ये ज़्यादा रखना है कि आपने एक तरतीब से नंबर लिखने हैं, ठीक है। ये नहीं है कि कहीं पे 4 आ रहा है, कहीं पे 9 आ रहा है, कहीं पे 10 आ रहा है, नहीं, एक तरतीब से हमने नंबर लिखने हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह जो है हमारा सी पार्ट, पी ये दिया हुआ है, क्यू हमें ये दिया हुआ है, और पी यूनियन क्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे लिखी 3, ये सारी वैल्यू, और साथ में यूनियन डाल के ये लिख लिया, ठीक है। अब आगे इसका जो है हमने आंसर बताना है। तो यहाँ पे ये पी यूनियन क्यू, और ये हमने उसके दोनों सेट के जो अंदर कंबाइन नंबर थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अच्छा, वाई ये है, जेड ये, ठीक है। अब वाई यूनियन जेड, वाई की वैल्यू यूनियन जेड की वैल्यू लिखी, ठीक है। लिखने के बाद हमने देखा दोनों में एक जैसे नंबर, तो यहाँ पे 5 है, 6, 7, अब इसके बाद 6 देखें 2 दफ़ा आया, लेकिन हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। और 8 लिख लिए। दोनों के सारे नंबर जितने भी हैं वो सारे हमने लिख लेने होते हैं, ठीक है जी। ये आंसर आ जाएगा। आगे ये ए सेट है, ये बी सेट है, ए यूनियन बी हमने लिखा, ये अलहदा से ये अलहदा से, इनको फिर हमने जो है यूनियन लिया, दोनों में एक जैसे नंबर, और जो चाहे एक जैसे है भी नहीं है वो भी हमने सारे के सारे नंबर लिख देने होते हैं, ठीक है। जो 2 दफ़ा है उसको एक दफ़ा, मैं ये बार बार बात बता रहा हूँ। कुछ बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं वो मिक्स भी लिख देते हैं, 3 उधर भी इधर भी 3 लिख देते हैं कि दोनों में आया हुआ है, 3 इधर भी है इधर भी है, ठीक है, अभी 2 दफ़ा 3 लिख देते हैं, नहीं, एक दफ़ा लिखना है, ठीक है। मिला के एक नंबर लिख देने हैं, ओके। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे सी पार्ट में ये देखें, यहाँ पे एफ़ पार्ट में हमारे पास सी की वैल्यू ये है, डी की ये है, हमने लिखा सी यूनियन डी, सी की वैल्यू डी की वैल्यू, और इनको कंबाइन करके दोनों के नंबर यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में इंटरसेक्शन हमसे पूछ रहा है, फाइंड द इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन हमने बताना है। इंटरसेक्शन में क्या था, मुश्तरक नंबर, कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर, जो एक जैसे नंबर होंगे दोनों के अंदर वो लिखने हैं, सिंपली बात। तो दोनों के अंदर नंबर हमने देखने हैं। यहाँ पे ए इक्वल टू ये है, बी ये है, ए इंटरसेक्शन बी। आपको मैंने बताया कि जो इंटरसेक्शन सिंबल है वो इस तरह से उल्टा यू, ये सिंबल है इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया उसको, और ये दोनों ए की वैल्यू, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, ठीक है। अब हमने देखना है दोनों में एक जैसा नंबर मुश्तरक। यहाँ पे देखिए 2, इधर भी 2 नहीं है, 4 दोनों इसमें भी नहीं है, 6 एक जैसा नंबर है, 8 नहीं है। तो 6 और 6 हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, एक जो एक जैसा नंबर है वो एक दफ़ा यहाँ पे लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बी पार्ट में सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, और लिखा हमने सी यूनियन डी, सी की वैल्यू लिखी पूरी डी की, और इसको फिर हमने जो है मैंने कॉमन फैक्टर देखे, एक जैसे नंबर देखे, 7 इधर है इधर भी है वो लिख लिया, 9 इधर है इधर भी है वो लिख लिया, बस यही इसका जवाब है। आगे सी पार्ट में एम की वैल्यू, एन की वैल्यू, ठीक है, एम इंटरसेक्शन एन, एम की वैल्यू ये है हमारे पास, और इंटरसेक्शन का सिंबल डाला, और ये अब हमने कॉमन एक जैसे नंबर देखने हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, और आगे आता है यहाँ पे देखें, यहाँ इसमें 1 2 3 है ही नहीं है, 4 5 6 और 7, इसमें 4 5 6 और 7 है। इस 100 होने का मतलब है 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर आते हैं। तो मैं 4 भी लिखूँगा, 5 भी लिखूँगा, 6 भी लिखूँगा, 7 भी, क्योंकि इसके जितने भी नंबर है वो इसमें मौजूद है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। आगे डी पार्ट, ठीक है जी। इसमें सेम वैसे ही नंबर लिखे हैं हमने, ए बी सी डी ई एफ़। अब ओ इंटरसेक्शन पी, ओ की वैल्यू, पी की वैल्यू, और हमने कॉमन नंबर देखे एक जैसे, सी इधर है इधर भी है वो लिख लिया, डी दोनों में है तो वो हमने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। ये दोनों एक जैसे नंबर है वो यहाँ पे लिख लिए, आंसर आ गया। ऐसे आंसर निकालते जाना है आपने, बिल्कुल ईजी। क्यू इंटरसेक्शन आर, क्यू की वैल्यू आर की वैल्यू, एक जैसे नंबर 7 9 10
हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, आगे एफ़ का सेम ऐसे ही आपने नंबर लिखने हैं। और देखें इसके अंदर कोई भी नंबर एक जैसा नहीं है। देखिए यहाँ पे है 0, 1, 3, 10, यहाँ पे 6 और 12 है, कोई भी नंबर एक जैसा नहीं है। तो उसका आंसर क्या होगा? खाली सेट, क्योंकि हमने बता दिया कि कोई नंबर एक जैसा नहीं है, तो आंसर में खाली सेट आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो उसने E = कहा हुआ है, इस तरह से सवाल उसने हमें दिया है। यहाँ पे देखें ज़रा बुक के अंदर, E = सेट ऑफ अ इवन नंबर, P = सेट ऑफ अ प्राइम नंबर, देन फाइंड ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन E एंड P। हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है, एक तो ये कह रहा है यूनियन फाइंड करें, दूसरा इंटरसेक्शन। ठीक है, E और P के दरमियान में जो यूनियन बनता है और जो इंटरसेक्शन बनता है, दोनों ही हमने निकालने हैं एक ही सवाल के। ठीक है, तो अब सेट ऑफ इवन नंबर कौन से हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर कौन से है, पीछे मैंने सिखाया है आपको। तो हम पहले क्या करेंगे, इनके सेट के नंबर लिखेंगे। देखें E = ये, P = ये, यूनियन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, अब E = किसके आएगा? सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर आपको पता है कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे नंबर आते हैं। और P मतलब प्राइम नंबर्स, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, ये सारे नंबर इसमें जो है वो आते हैं, आगे तक 100 चलते जाने हैं। अब हमने पहले इसका मैं निकाल लेता हूँ यूनियन। E यूनियन P, E की वैल्यू लिखी हमने, P की वैल्यू सारी लिखी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके जो है यूनियन के अंदर दोनों के नंबर लिखते हैं, जो इसमें मौजूद है वो भी, जो नहीं है वो भी, सारे नंबर यहाँ पे लिख देते हैं और एक एक दफ़ा लिखते हैं। 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0, 2, इधर 3 है, 3 भी लिखा, 4, 5, 6, 7, 8 सारे नंबर इसके अंदर मौजूद है, वो सारे हम लिखते जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा E यूनियन P, एक फाइंड हो गया। अब इंटरसेक्शन जो है वो नीचे हम लिखेंगे। नाउ टू फाइंड यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप अगर लिखना चाह रहे हैं तो, टू फाइंड इंटरसेक्शन। ठीक है, वो लिख लेना है आपने। E इंटरसेक्शन P, E की वैल्यू लिखी, P की वैल्यू लिखी। अब इंटरसेक्शन क्या होता है? एक जैसे नंबर। तो यहाँ पे देखिए 2 और 2, बस ये एक ऐसा नंबर है जो दोनों में मौजूद है, बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है वो जो इसमें और इसमें मौजूद हो। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो सिर्फ 2 आ जाएगा और कोई नंबर नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने ना ये वैल्यू दी हुई है A, B और C। ठीक है, हमसे नीचे उसने फिर पार्ट दे दिए हैं इसके। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर A, B, C दिया हुआ है और A पार्ट, B पार्ट, C और D। याद है अगर आपको कोई वो डिफरेंस वाला हमने एक पीछे पढ़ा कि ये डिफरेंस निकाला हुआ है A - B, तो इसको हमने सोल्व करना है, सिंपल माइनस ही करना है, तो आसान जो है वो तरीके से हम कर लेंगे। तो A - B, A की वैल्यू लिखी, फिर B की वैल्यू लिखी। ठीक है, माइनस में क्या करते हैं, अब देखें यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, वो हम नहीं लिखेंगे। एक जैसे नंबर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक जैसे नंबर जब माइनस होंगे तो उसका 0 हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अब 0 तो नहीं ना डालता फिरूँगा। अब देखें यहाँ पे 2 है, इस पूरे सेट के अंदर 2 मौजूद नहीं है, तो वो मैंने लिख लिया इधर। इधर देखें 3 है, इधर भी 3 है, तो वो नहीं लिखेंगे, ज़ाहिर सी बात है, 3 को 3 से निकालें तो वो 0 हो जाएगा। इधर 4 है, इधर 4 नहीं है, वो हम नहीं लिखें, वो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 4 इसमें नहीं है तो वो हम लिख लेंगे। अब 5 है, इधर भी 5 है, तो 5 से 0 हो जाता है, वो नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद कोई भी नंबर नहीं आता है, तो बस 2 और 4 इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी, आगे इसका B पार्ट, सेम सारे क्वेश्चन जो हैं वो बड़े आसान हैं, अगर आपने वो पीछे मेरी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो समझ ली है। तो अब यहाँ पे B - A, B की वैल्यू लिखी, A की वैल्यू लिखी, फिर हमने देखा कि जो कॉमन फैक्टर होंगे, जो मुश्तरक नंबर होंगे एक जैसे, वो माइनस हो जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है। जो एक जैसे नहीं होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और पहले सेट के अंदर होना ज़रूरी है, दूसरे में जितने मर्जी ज़्यादा हों वो हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखें 1 है, 1 कट हो गया, नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 3 है, इधर भी 3 है, तो वो भी कट हो जाएगा। 5 है, इधर भी 5 है, वो भी कट हो जाएगा। इधर 7 है,
यहाँ पे देखें 7 कोई भी नहीं है, 7 लिख लिया। इधर 9 है, इधर भी 9 नहीं है, वो लिख लिया। बस ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे आ जाए सी पार्ट में। सी पार्ट में हमने सी की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू लिखी, और फिर हमने जो है देखा, यहाँ पे देखें 4 8 12, यहाँ पे कहीं पे भी 4 8 12 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा सेट हम लिख लेंगे यहाँ पे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। आगे सी पार्ट के अंदर, सी पार्ट में सॉरी डी पार्ट के अंदर ए माइनस सी, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, इसमें से हमने देखे यहाँ पे 1 है, इधर 1 नहीं है, वो लिख लिया। 2 इधर भी नहीं है, लिख लिया। 3 नहीं है, लिख लिया। 4, अब 4 इधर है, इधर भी है, तो 4 में से 4 निकल जाएगा, नहीं लिखेंगे। इधर 5 है, इधर 5 नहीं है, वो मैंने लिख लिया। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ए बी सी उसने दिया है हमें, तो क्या फाइंड करने को कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि ये नंबर कहता मैंने दे दिए, तो हमें ए यूनियन बी यूनियन सी, ये एक प्रॉपर्टी है जो उसने बताई हुई है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, अब 3 रकमें उसने दी हैं, सी भी दे दिया, ए भी दे दिया, बी भी। ठीक है, तो ये देने के बाद वो कहता है ए यूनियन बी और बी यूनियन सी, तीनों का एक साथ जो है वो बताएं मुझे क्या होता है। तो एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो कहता तीनों का इंटरसेक्शन भी निकालें और यूनियन भी निकालें, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद उसको बताया यहाँ पे कि ये चीज़ें 2 हमने फाइंड करनी है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आगे जो है हम इसका पहले हम ए यूनियन बी जो है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है जी। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए की वैल्यू लिख ली पूरी की पूरी, बी की वैल्यू लिख ली और सी की वैल्यू। ठीक है, ये तो पहले हमने सबसे पहले क्या किया, समझ लो भी ये तीसरी रकम नहीं है हमारे पास। ठीक है, नहीं है होने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको रेज ही कर दें, लिखे ही ना, लिखनी है। अब यहाँ पे हम पहले इन 2 का जो है वो निकालेंगे सेट, जो सेट आएगा उसको इसके साथ सेट लिख देंगे। तो यहाँ पे देखें यूनियन के अंदर क्या होता है, दोनों के नंबर मिलाकर नीचे लिखते हैं। तो हमने मिलाए देखे एक जैसे, और जो दूसरे एक जैसे नहीं भी हैं वो भी। ठीक है, दोनों के सेट के नंबर लिख देते हैं, 1 2 4 5 ये नंबर आ जाते हैं। और ये वाला सेट वैसे का वैसा मैंने लिख लिया 1 2 3। ओके, तीसरा सेट जो है, अब हमने फिर इसको भी इसके साथ जो है वो लिखना है। तो यूनियन के अंदर चूँकि दोनों के नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 8 10 ये सारे नंबर हमने यहाँ पे नोट कर लिए हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। आगे हमारे पास फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू लिखी, बी की लिखी, सी की लिखी। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने ए और बी को हल किया। ए और बी के दरमियान में जो इंटरसेक्शन है वो हम देखेंगे, जो एक जैसे नंबर हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 है, यहाँ पे 1 5 और 10 है। तो यहाँ पे देखें एक ऐसा नंबर है जो एक जैसा है दोनों के अंदर, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10। ओके, तीसरा सेट वैसे का वैसा, कुछ नहीं करेंगे, वैसे लिख लेंगे। ओके, अब हम जो है इन दोनों को कंबाइन करेंगे, देखेंगे कि दोनों में एक नंबर है कोई एक जैसा, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम एक जैसे नंबर देखते हैं। तो देखें कोई भी नंबर एक जैसा नहीं है, तो हम खाली सेट लिख देंगे। तो इस वाले का इंटरसेक्शन का आंसर क्या आएगा, खाली सेट। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने ये 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, और अब एक चीज़ मज़े की कि यहाँ पे कम्प्लीमेंट उसने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। कहता यू का मतलब यूनियन का सेट। गौर कर लीजिएगा कि जो यूनियन का सेट होगा वो सबसे बड़ा सेट होगा, सब नंबरों से बड़ा सेट होगा। यहाँ पे देखें ये 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन कंटिन्यू, यू की वैल्यू, और ए की वैल्यू 1, इसमें 2 नहीं है, 3 5 7 9 और 11, ये प्राइम नंबर देखें आप। तो ज़ाहिर सी बात है इसमें पूरे नंबर वो नहीं है जो यूनियन के अंदर है। अब बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये। ओके, हमसे क्या कहता है, कहता ए कम्प्लीमेंट फाइंड करें, बी कम्प्लीमेंट सी और ये यू। तो यहाँ पे हमने वैसे ही करना है। तो ये ए कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आपने यूनियन में से जो सेट है वो माइनस करना है। ओके, तो ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए,
जिसके ऊपर भी ये सी होगा उसको यूनियन में से हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आ जाता है। ठीक हो गया। अब यू माइनस ए, यू की वैल्यू लिखी सारी और ए की वैल्यू लिखी। माइनस का आपको मैंने पीछे सिखाया है। इसके अंदर जो सेट है इसके अंदर नहीं होंगे तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये बात अपने जहन में रखना। ठीक है। इसके अंदर अगर इजाफी नंबर आ जाते हैं दूसरे पार्ट के अंदर, दूसरे सेट के अंदर, तो वो हम नहीं लिखेंगे। ओके। अब इसका जो है हमने जो है माइनस किया है, तो वो कैसे होगा कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। पहले सेट के अंदर जो भी नंबर हैं वो सारे इधर मौजूद होंगे। आगे बी पार्ट के अंदर, बी पार्ट में u माइनस बी। ठीक है। बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस बी। अब u की वैल्यू ये लिखी सारी, b की ये लिखी। ओके। u यहाँ पे ये हमारे पास नंबर आ गए u के और इसके। अब हमने कंपेयर करना होता है, माइनस करना होता है, तो u के अंदर 0 है, इधर 0 नहीं है वो लिख दिया, इधर 1 है, इधर भी 1 नहीं है वो हमने लिख लिया। अब इधर 2 है, इधर भी है, तो 2 से माइनस हो जाएगा, वो हम नहीं लिखेंगे। 3 से माइनस हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आता है अब 4। आगे ये कंटिन्यू काउंटिंग चलती जाती है, 4 5 6 7 8 9 10 11, एक तरतीब के साथ गिनती आगे जा रही है। इसमें मिसिंग है। ओके। तो अब यहाँ पे देखें 4 मौजूद नहीं है, इसमें है तो वो हम लिख लेंगे। अब इसमें 5 भी है, इसमें भी 5 है, तो 5 से माइनस हो जाएगा। इसमें आगे जाके 6 है, इसमें 6 नहीं है, कहीं पे देखें 6 नहीं नज़र आ रहा, वो हम लिख लेंगे। इसी तरह सारे नंबर जो इसमें मौजूद है इसमें नहीं है वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, तो हमारे पास बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है। सी में देखें सेम यही काम, सी u माइनस सी, सी की वैल्यू u की लिखी, सी की लिखी, देखा इसके अंदर जो नंबर है वो हमने लिखने हैं तब जब इसमें मौजूद नहीं होंगे, वो हमने लिख लिए इधर। ठीक है। आगे डी पार्ट के अंदर u माइनस u। अब यहाँ पे u कम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, u कम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस u। ठीक है। u की वैल्यू दोनों ज़ाहिर सी बात है एक जैसी वैल्यू हम लिखेंगे। ठीक है। जो u की उसने सेट दिए हुए हैं वो सेट लिखेंगे। आगे 100 कंटिन्यू, इसके भी कंटिन्यू। अब चूँकि हम माइनस कर रहे हैं तो 0 को 0 से माइनस करें, 0 खुद ही 0 होता है। अब 1 में से 1 निकालें 0, 2 में से 2 निकालें 0, सारे नंबर जो है वो माइनस हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो खाली सेट इसका आंसर आ जाएगा। ओके हो गया। तो ये हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर कहता इफ़ y इक्वल टू ये, z इक्वल टू ये, u इक्वल टू इसके, फाइंड दी y कम्प्लीमेंट, z कम्प्लीमेंट, z कम्प्लीमेंट माइनस y कम्प्लीमेंट माइनस z और y कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन z। तो ये हमने करना है, कोई बात नहीं है, इजीली क्वेश्चन है। तो y कम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस y। ओके। ये नंबर लिख लेने हैं। अब आपने u की वैल्यू लिखी, u की वैल्यू जो इधर दी हुई है वो हमने लिखी 1 से लेकर 10 तक के। ठीक है। और y की वैल्यू लिखी, y का सेट लिखा, यहाँ पे 6 7 8 9 है y का सेट। ठीक है। अब हमने देखा इसके अंदर जो है वो इसमें नहीं है। अब यहाँ पे देखें 6 7 8 9, इसमें देखें जो 6 7 8 और 9 है ना वो नहीं लिखेंगे, बाकी नंबर लिख लेंगे हम। यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं z वाले में, तो u माइनस z, इसकी u की वैल्यू लिखी, z की लिखी, तो हमने ये इसका माइनस करके आंसर निकाल लिया। आगे सी पार्ट के अंदर भी यही काम। अब सी पार्ट को ज़रा देखना है आपने कि सी में क्या पंगा हो रहा है। यहाँ पे एक y कम्प्लीमेंट, z कम्प्लीमेंट। ठीक है। y पहले y कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। y कम्प्लीमेंट का आंसर निकालने के बाद हमारे पास y इक्वल टू 1 2 3 4 5 10 आ जाएगा। माइनस करना है ना तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो आगे हमारा जो है z कम्प्लीमेंट, यानी दोनों को अलग-अलग हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये हमारे पास z कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। ठीक है। और पीछे y का था, हमने फिर लिखा सो y कम्प्लीमेंट माइनस z, ये हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। y की वैल्यू लिखी, यानी y की जो कम्प्लीमेंट आया है, z का कम्प्लीमेंट लिखा, या z का 1 6 7 8 9 10, 1 6 7 8 9 10,
वो लिखा। लिखने के बाद हमने जो है चूँकि क्या करना है, माइनस फिर से करना है, तो माइनस ये 1 से 1 माइनस हो जाएगा, वो नहीं लिखेंगे। 2 इधर है, इधर नहीं है, वो लिख लेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, वो लिखेंगे। इस तरह से हमने आंसर निकाल लेना है। ओके जी, आगे कहता ए वाई कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जेड कम्प्लीमेंट। सिंपल सी बात है। तो अब हमने इनका कम्प्लीमेंट निकालना, यूनियन निकालना है। पहले कम्प्लीमेंट निकालेंगे। देखें, वाई कम्प्लीमेंट यू माइनस वाई, यू की वैल्यू वाई की वैल्यू, इसका कम्प्लीमेंट निकाल लिया, माइनस ये वाला आ गया। अब हमने जेड का कम्प्लीमेंट हल किया, सिंप्लीफाई किया, तो z कम्प्लीमेंट 1 7 8 9 10 आ गया। ओके, अब चूंकि हमें सवाल उसने कहा हुआ है कि y कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन z कम्प्लीमेंट, तो वो हम अगेन से दोबारा लिखेंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास इधर आई है, जो y कम्प्लीमेंट की 1 2 3 4 5 10, 1 2 3 4 5 10, और z का ये वाला z की आई है, यहाँ पे हम z की लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आंसर लिख देंगे। चूँकि इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन नंबर है, एक जैसे कॉमन एलिमेंट, वो हमने यहाँ पे लिख देने हैं। ओके, ये जवाब आ जाएगा हमारे पास। सॉरी, यहाँ पे जो मैंने किया हुआ है ना, ये इंटरसेक्शन लिया हुआ है, ये गलत हो गया। यहाँ पे मैंने दोबारा देखा है, तो कोई बात नहीं, इंसान है गलती का पुतला है। तो मेरी कोशिश है कि आप तक जो है सही तरह से जो है वो वीडियो पहुँचे। तो यहाँ पे देखें, हम एक जैसे नंबर जो हैं वो लिखेंगे ना। यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है ये वाली, कि एक जैसे नंबर यहाँ पे, यानी अगर मैं इधर बताऊँ कि 1 है, इसका जो सेट आंसर आएगा 1 है, और 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें नहीं है, 3 भी नहीं लिखेंगे, 4 भी नहीं लिखेंगे, 5 भी नहीं लिखेंगे, और 10 लिखेंगे। 1 और 10 चूँकि इंटरसेक्शन है तो हम एक जैसे नंबर लिखते हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1 और 10, ये इसका आंसर है। ठीक है, परेशान नहीं होना, कोशिश मेरी है कि आपको अच्छी तरह से मैं डिलीवर करूं सारे लेक्चर। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 शुरू हो गया है। ठीक है, हमने बाकी सारी चीज़ें निकाल ली हैं। आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ए में उसने ये हमें दिया, बी में ये सेट दिया, यूनियन में ये दे दिया। हमसे क्या कहता है कि देन दी प्रूव प्रॉपर्टी बतानी है। प्रूव क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड बनाना है, और यहाँ पे भी लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड बनाना है। 2 दी हैं, 2 हमने फाइंड करनी है। तो सिंपल डायरेक्ट मैं यहाँ पे आता हूँ, आपको बताता हूँ। तो ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो पहले मैं सबसे ये जो पहले वाली प्रॉपर्टी है इसको, और फिर बाद में दूसरी वाली जो है वो हल करूँगा। तो पहली प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास यहाँ पे है ए यूनियन बी और इसका होल कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये पहले वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे आप पहले लिख भी लें, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, इसकी हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली है, ये वाली साइड। अब लेफ़्ट हैंड को राइट हैंड साइड बनाना है। लेफ़्ट हैंड साइड ली, इसमें देखें पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले मामले को हल करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे पहले, बाद में हम इस पूरे सेट का कम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा ए यूनियन बी, ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, इसका यूनियन ले लिया। अब यूनियन मैंने सिखाया हुआ है अच्छे से आपको, दोनों के नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 एक तरतीब के साथ। ठीक है, जो एक जैसा नंबर है वो एक ही दफ़ा लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनियन आ जाएगा। अब हमने इसी सेट का कम्प्लीमेंट लेना है, तो मैंने कम्प्लीमेंट डाल दिया, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। क्या होता है कम्प्लीमेंट का, यू माइनस जो नीचे सेट होता है उस वो ऐसे करते हैं ना, पीछे भी हमने ऐसे किया, यू माइनस नीचे सेट। अच्छा, यू की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए यूनियन बी की वैल्यू कहाँ से आई है, ये वाली अभी मैंने जो निकाली है वो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैंने वो लिख ली।
माइनस का मतलब माइनस करना है, दोनों में एक जैसे नंबर नहीं लिखने, इसमें जो नंबर मौजूद है इसमें ना होंगे वो लिख देंगे। इधर देखें यहाँ पे 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक नंबर इसमें भी है इसमें भी है, तो वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एक जैसे नंबर माइनस हो जाएंगे। इसके बाद आता है 7 8 9 10, यहाँ पे देखिए मैंने 7 8 9 10 वो मैंने लिख लिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे इसका जो है राइट हैंड साइड, ये हमारे पास जो आंसर आया है ये लेफ़्ट हैंड साइड का है, ये आंसर अभी नहीं आया, खैर ये एंड पे लेफ़्ट हैंड राइट हैंड हमारे पास आने। राइट हैंड में हमारे पास क्या है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, इसका आंसर भी हमारे पास 7 8 9 और 10 आना चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए। अब पहले मैं ए कम्प्लीमेंट निकालूंगा, फिर बी कम्प्लीमेंट निकालूंगा, फिर इन दोनों का क्या ले लूँगा, यूनियन इंटरसेक्शन। ए कम्प्लीमेंट यू माइनस ए, यू की वैल्यू ए की वैल्यू माइनस किया, तो ये हमारे पास आ गई रकम। ठीक है, आगे बी कम्प्लीमेंट लिया, यू माइनस बी, यू की वैल्यू लिखी, बी की लिखी, माइनस। मैं बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ, सिर्फ टाइम हमारा बच जाए तो इसलिए मैं ये जो है अब जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट आ गया। ओके जी, अब हमने चूँकि निकालना है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी, बी की लिखी, यहाँ पे देखिए बी की 1 3 5 7 1 3 5 7 8 9 10 8 9 10, बी कम्प्लीमेंट की लिखी। इंटरसेक्शन में कॉमन फैक्टर एक जैसे नंबर लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट 7 7 7 वो लिख लिया, 8 8 9 9 10 10 ये देखिए लिख लिया। अब इसके अलावा कोई नंबर है ही नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे। तो ये देखें, गौर करें कि राइट हैंड साइड जो हमारी आई है वो लेफ़्ट हैंड की इक्वल है, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ओके, अब हमने टू फाइंड ये वाली प्रॉपर्टी, सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है उसने दी, वो हम फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड हल करते हैं, तो ब्रैकेट को हल करेंगे, इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालने के बाद ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब इसका कम्प्लीमेंट लेना है, यू माइनस अंदर वाली रकम वो लिखी, यू की वैल्यू लिखी सारी, जो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आई है 2 4 6, ये हमारे पास इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है, ये लिखी। चूँकि माइनस में हम देखते हैं जो नंबर इसमें नहीं है वो लिखते हैं, 2 4 और 6, इसमें 2 4 और 6 छोड़ देंगे, बाकी सारे नंबर ये देखिए मैंने लिख लिए हैं। ओके, ये हमारे पास बनती है लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट। अब हम करेंगे ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। पहले मैं ए कम्प्लीमेंट निकालूंगा, यहाँ पे देखिए मैंने ये लिखा और ये मेरे पास आ गया ए कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट यू माइनस बी वैल्यू लिखी, आंसर निकाला, ये बी कम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है जी, ये साथ साथ लिखते आना है, लिख लें, नहीं भी लिखेंगे तो पता चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। चूँकि हमने ये निकालना है तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू ये देखें 7 8 9 10 7 8 9 10, बी कम्प्लीमेंट की सारी वैल्यू ये लिखें। यूनियन का मतलब दोनों के नंबर लिखने होते हैं, यहाँ पे देखें ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारी राइट हैंड साइड होगी। ओके जी, इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी यूनिट वैल्यूएशन एक्सरसाइज, ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज है, वो भी हम करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।